नीतीश कुमार को उनके व्यवहार के विपरीत दबाया गया। नीतीश कुमार पर नीतीश दूसरे पर एहसान करते हैं, नीतीश पर एहसान दिखाया गया जी। और भाजपा के लोगों ने इसमें कसर भी नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार दूसरे को झटका देते हैं, नीतीश को झटका दिया चुनाव में जी। तो इन सब का बदला तो नीतीश कुमार लेंगे ना। लेकिन भाजपा और नीतीश की इस राजनीति की वजह से क्या हो रहा है कि वो तीन महत्वपूर्ण दल जी। जो है तो बहुत छोटे, लेकिन सरकार में मौजूदा स्थिति बहुत बड़ी है। अब दल जब मैं कह रहा हूँ तो आप इनमें समझिए कि मैं रालोसपा की बात कर रहा हूँ जी। मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ जदयू, जिसमें रालोसपा अब जुड़ चुकी है वहां से। उपेंद्र कुशवाहा ऑब्वियसली भाजपा पर नाराज है। अब इस नाराजगी का मुझे एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं जी। है, लेकिन फिर भी जो दर्शक नए हैं उनके लिए दे देता हूँ। लॉकडाउन में उपेंद्र कुशवाहा का बयान याद है संजय जायसवाल पर जो उन्होंने कहा था जी। आपको? उसके बाद उनका बयान एक बार फिर से याद है जिसमें बंगाल के चुनाव पर उन्होंने चक्रव्यूह टूटने की बात कही। जी। उनका एक और बयान है जिसमें संजय जायसवाल को उन्होंने दोबारा चुप्पी कराया था और उसमें उन्होंने फिर नाम लिया था संजय जायसवाल का। यहाँ तक कि भाजपा को उस पर रिएक्ट भी करना पड़ा। यहाँ तक कि भाजपा के पंचायत मंत्री हैं जो कि सम्राट चौधरी, उन्होंने तो प्याजू मुसलमान तक कह दिया था जी। इसके बाद भी वो चुप रहे क्या? अभी 3 दिन पहले तो बयान दिया है उन्होंने जी। कि कैसे भाजपा जो है वो नीतीश कुमार के कार्यों को कमजोर कर देती है। मांझी जी के बयानों को आप देखिए, चाहे प्रधानमंत्री को जो एक सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन वाला मिलता हो, चाहे ओबीसी का मैटर हो, धर्मांतरण का मामला हो, या भाजपा का नेता कुछ बोल दे, मांझी जी तुरंत उस पर रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट ही नहीं करते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं भाजपा के नेताओं को। सबसे पहले तो वोट इनके साथ धोखा किया गया, 1.5 साल 2 साल का जो दिया गया इनको एमएलसी जी, वो उनको समझ में आ रहा अच्छे से कि क्यों दिया गया है, भाजपा कौन सा शॉर्ट टर्म प्लान बना रही है। और ऐसी स्थिति में जब योगी सरकार इनके फूलन देवी के पुतलों को सीज कर लेती है, इनको नजरबंद कर देती है, आपके इनके कार्यकर्ताओं को देखा आपने किस तरह से नारे लगा रहे हैं योगी के खिलाफ और अपने नेता के समर्थन में, वहां पे रणनीति जबरदस्त चलने जा रही है इनकी। और यूपी चुनाव में 200 सीटों पर इन्होंने प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये पंचनामा है जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे स्टेचर पर एक खबर है जो बिहार से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि बिहार एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बहुत दिनों से बातें चलती आ रही हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये धरातल पर दिखती है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन दल में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो या नीतीश कुमार हो, सभी लोग आपस में टकराते रहते हैं। अब नीतीश कुमार को इस स्थिति में कैसे नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो जा रही है, सर बताएंगे। सर, नीतीश कुमार की इस स्थिति में उल्टी गिनती कैसे शुरू हो जा रही है? नीतीश की नहीं, पूरी बिहार में एनडीए का जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो गया जी। क्यों शुरू हो गया है? देखिए, सच्चाई तो यही है कि जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। लेकिन अब जो है ना गिनती लास्ट में तो 3, 2, 1 गो, तो 3, 2, 1 गो हो रहा है जी। अब मतलब अंतिम स्तर पे है। अब ऐसी जगह से लॉन्च ही हो जाएगा या फिर लंच टाइम हो जाएगा जी। अब देखिए, बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कंफर्टेबल अरेंजमेंट नहीं रहा है जी। ना पहले था ना अभी है। नीतीश कुमार को बिहार में एक बड़ा वोट वर्ग दिखता है जो कि पिछड़ों का है, दलितों का है, मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, जिसमें भाजपा के व्यापक जो राजनीतिक हथकंडे हैं जी, उसका उपयोग नहीं हो सकता है। बिहार में भाजपा अपने ध्रुवीकरण की राजनीति करके सत्ता में नहीं आ सकती अपने दम पर। उसने देख लिया है जी। नीतीश ने भी देख लिया है। नीतीश जानते भी हैं कि भाजपा अकेले दम पर बिहार में नहीं आ सकती है, क्योंकि इसके पास वो रणनीतियां नहीं है। केवल सवर्णों का वोट लेकर, केवल जो व्यापारी वर्ग है उसका वोट लेकर भाजपा बिहार में सत्ता तक नहीं पहुंचती है, बहुत दूर रह जाती है।
नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है वो उनके चेहरे का कुछ ज्यादा है जी कुछ महिलाओं में पॉपुलैरिटी है, उनका अपना वोट वर्ग भी 4-10% के आसपास है जो छटक कर उनके पास चला आता है, लेकिन ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं। जी लेकिन नीतीश सत्ता में आ जाते हैं, ये भी सत्य है। बात यहाँ ये है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव की राजनीति को भी बिहार में समाप्त किया और भाजपा से भी बिहार में लोहा लिया, जी लेकिन ये वो नीतीश कुमार नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में जब नीतीश कुमार को भाजपा के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बनना पड़ता है, जी ये और साबित हो जाता है कहीं ना कहीं कि ये जो अरेंजमेंट तत्कालीन है भाजपा और नीतीश कुमार का, कहा तो नेचुरल जाता है, जी मतलब एकदम ऐसी दोस्ती जो कि स्वाभाविक हो, जी लेकिन ये इसमें स्वाभाविक कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को उनके व्यवहार के विपरीत दबाया गया। नीतीश कुमार पर नीतीश दूसरे पर एहसान करते हैं, नीतीश पर एहसान दिखाया गया जी और भाजपा के लोगों ने इसमें कसर भी नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार दूसरे को झटका देते हैं, नीतीश को झटका दीजिएगा चुनाव में, जी तो इन सब का बदला तो नीतीश कुमार लेंगे ना। और साथ ही साथ बिहार में अपनी आने वाले किसी भी एक ऐसे चुनाव के अध्यक्ष चुनाव की जो कि कभी भी हो सकता है, जी जी तैयारी तो नीतीश कुमार को करनी होगी और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपनी पार्टी को चुनाव की तैयारियों में झोंक दिया है, एक कुशवाहा अलग यात्रा कर रहे हैं जी दूसरे कुशवाहा उनके उमेश कुशवाहा जो है प्रदेश जी, के अध्यक्ष, जी। वो अलग ही तैयारी में लगे हुए हैं। इन सारी तैयारियों को भाजपा भी समझ रही है और भाजपा इसी में विघ्न डालना चाहती है जी और भाजपा के विघ्न डालने से नीतीश परेशान है। अब ये तो नीतीश और भाजपा की बात रही, लेकिन भाजपा और नीतीश की इस राजनीति की वजह से क्या हो रहा है कि वो तीन महत्वपूर्ण दल जी जो है तो बहुत छोटे, लेकिन सरकार में मौजूदा स्थिति बहुत बड़ी है। अब दल जब जी। मैं कह रहा हूं तो आप मत समझिए कि मैं रालोसपा की बात कर रहा हूं, जी मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूं जदयू, जिसमें रालोसपा अब जुड़ चुकी है और जदयू का एक बड़ा हिस्सा आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। जी क्यों? क्योंकि नीतीश ने उन्हें वो ताकत दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी है। शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं, उपेंद्र जी। कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा ऑब्वियसली भाजपा पर नाराज है। अब इस नाराजगी का मुझे एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, जी लेकिन फिर भी जो दर्शक नए हैं उनके लिए दे देता हूँ। लॉकडाउन में उपेंद्र कुशवाहा का बयान याद है संजय जायसवाल पर जो उन्होंने कहा था? जी आपको उसके बाद उनका बयान एक बार फिर से याद है जिसमें बंगाल के चुनाव पर उन्होंने चक्रव्यूह टूटने की बात कही जी थी। उनका एक और बयान है जिसमें संजय जायसवाल को उन्होंने दोबारा चुप कराया था और उसमें उन्होंने फिर नाम लिया था संजय जायसवाल का। यहाँ तक कि भाजपा को उस पर रिएक्ट भी करना पड़ा। यहाँ तक कि भाजपा के एक पंचायत मंत्री हैं जो कि सम्राट चौधरी, उन्होंने तो प्याजू मुसलमान तक कह दिया था। जी इसके बाद भी वो चुप रहे क्या? अभी 3 दिन पहले तो बयान दिया है उन्होंने जी कि कैसे भाजपा जो है वो नीतीश कुमार के कार्यों को कमजोर कर देती है जी, अपने जी। पॉलिसीज के तहत। वो ये नहीं कह रहे कि राजनीतिक हटकंडा है, लेकिन वो कहना है कि भैया हम मजबूत होना चाहते हैं, हम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप जो हैं आप हमें कमजोर कर दे रहे हैं। जी और ऐसी स्थिति में बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच रिश्तों का सीधा सीधा जो कहा सकता है कि रिफ्लेक्शन वो जी। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों में दिख जाता है। सर, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो भाजपा और जेडीयू के बीच जो तनातनी चलती रहती है, अब उपेंद्र कुशवाहा के आ जाने से अब सीधा सीधा हो गया है। बिल्कुल हो गया है उपेंद्र और कुशवाहा पर और उपेंद्र कुशवाहा भाजपा पर। उपेंद्र कुशवाहा जब ये कहते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बननी है देश की, तो वो भाजपा से बड़ी पार्टी कह रहे हैं ना जी। वो भाजपा से सीधे तौर पर लड़ाई लेने की बात कर रहे हैं ना। और आरसीपी सिंह वाला पूरा प्रकरण आपको याद है, कैसे आरसीपी सिंह मंत्री बन गए भाजपा के साथ मिलकर। उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी छला, जदयू को भी छला, जी। जदयू पार्टी उनसे नाराज भी है और उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी देनी थी उपेंद्र कुशवाहा को। और ये सारी चीजों के लिए उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह को डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि वो उनके पार्टी के सदस्य हैं, जी। लेकिन भाजपा को तो बोल सकते हैं। और भाजपा के खिलाफ रणनीतियों को लेकर, भाजपा के इस पूरे जो भी भाजपा ने किया है नीतीश कुमार के साथ, इसको लेकर कुशवाहा में नाराजगी है। जी। कुशवाहा पर जो बयान भाजपा के लोगों ने दिया है, नवल किशोर यादव ने क्या क्या बोला है आपको याद है? जी कल परसों तो हमने पंचनामा किया था कि नीतीश कुमार के सबसे दुश्मन यही थे, नीतीश कुमार चुनाव में इन्होंने डैमेज किया है। विभीषण बन के आए हैं, सीट लक्ष्मण बकायदा नहीं है। सीट का भी उन्होंने लिस्ट जारी कर और दिया। लक्ष्मण नहीं विभीषण है, विभीषण है। डैमेज करने हैं नीतीश कुमार को। और कुछ आज के बयानों को भी आप देख लीजिए कैसे तेजस्वी यादव से उनका बयान टैली कर रहा है। जी तो ये साबित करता है कि ये इनकी रणनीति कुछ और है। इनकी रणनीति महागठबंधन में ले जाने की है। जी। इनकी रणनीति नीतीश कुमार को केंद्रीय स्तर के नेता बनाकर खुद बिहार के मुख्यमंत्री बनने की है। जी ये सारी तैयारियां आगे चल के हमें नजर आएंगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भाजपा से नाराज हैं, उसका राजनीतिक कारण भी है, मकसद भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। जी। तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं और इनकी नाराजगी आप पूछिएगा फल क्या पड़ेगा? इनकी नाराजगी का सीधा फल तो सामने दिख ही रहा है। अगर भाजपा से रिश्ता बिगड़ने में किसी का हाथ होगा तो उपेंद्र उपेंद्र कुशवाहा का होगा। ये अंतिम दिन भी फैसला हो जाएगा। भाजपा भी यही कहा कि हटेगी या नीतीश कुमार भी ये कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ न्याय कर रहे थे भाजपा के लोग, इसलिए हम लोग को ऐसा करना पड़ा। जी तो ये एक इनका पार्ट है।
दूसरा, हम बार बार बात कर रहे हैं मांझी जी की। मांझी जी के बयानों को आप देखिए, चाहे प्रधानमंत्री को जो एक सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन ला मिलता हो, चाहे ओबीसी का मैटर हो, धर्मांतरण का मामला हो, या भाजपा का नेता कुछ बोल दे, मांझी जी तुरंत उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। और रिएक्ट ही नहीं करते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं भाजपा के नेताओं की। भाजपा के नेताओं के मुंह में जुबान गायब हो जाती है उसका जवाब देने में कि आखिर बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। और देखिए, टूना पांडे वाली स्थिति हो, टूना पांडे ने आज तक कई बार नीतीश कुमार के खिलाफ बोला था, लेकिन जैसे ही उसका संज्ञान ले लिया मांझी जी ने, उनके प्रवक्ता ने जैसे ही टूना पांडे को रगड़ा, टूना पांडे की छुट्टी तक करा दी उन्होंने जी। अब किस स्थिति और परिस्थिति में टूना पांडे घूम रहे हैं भाजपा के साथ, ये तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए ना जी। लेकिन एक बात तो है कि मांझी जी हार खाए हुए हैं जबरदस्त, और वो प्रधानमंत्री से नाराज है। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे अब बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का लेकर देख लीजिए, हर बात पर मांझी मुखर है और उन्हें नीतीश में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। उनका सीधा टारगेट सामने भाजपा है जी। ऐसी स्थिति में उन्होंने देखिए चुनाव को लेकर तो बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन खुशी उनको भी थी कि किस तरीके से बंगाल में भाजपा की हार हुई है। और एक और बात मैं बार बार कहता हूँ कि भाजपा के जब भी स्थिति खराब होती है तो वो नीतीश के लिए अच्छा होता है जी। तो नीतीश कुमार को उस स्थिति में लाने के लिए भाजपा को कमजोर करना पड़ेगा ना। तो उपेंद्र कुशवाहा और मांझी तो एकदम लगे हुए हैं कि किसी तरह से भाजपा को कमजोर किया। आप देखिए ना, एमएलसी वाली जो बातें थी जिसमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, तो मांझी जी पूरा अग्रेसिव हो गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें डिमांड चाहिए। जब पूछा गया कि नीतीश कुमार ने धोखा किया, तो नहीं, भाजपा ने किया। सीधे तौर पर भाजपा को वहां दोषी ठहराते हैं। यानी इनके एजेंडे पर भी, रडार पर भी भाजपा है। और बात रही बिहार के तीसरे महत्वपूर्ण दल की, जो कि सरकार में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जमाते हैं, जिनके रहने ना रहने से बहुत फर्क पड़ता है, मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी को भाजपा से बहुत ऐतराज नहीं था, क्योंकि भाजपा के साथ एडजस्टमेंट करके ही वो एलआई बनकर इस गठबंधन में आए थे। लेकिन मांझी जी के साथ उनकी लगातार जो मुलाकातें हुई, इन मुलाकातों का राजनीतिक मायने क्या निकाला जाए, क्योंकि दोनों नेताओं ने खुलकर तो बताया नहीं कि आखिर किस कारण से मुलाकात हुई जी। लेकिन एक कयास जो हम लगातार लगा रहे थे कि मांझी मुकेश सहनी को अपने पाले में करना चाहते हैं, यानी नीतीश वाले कोटे में करना चाहते हैं जी। वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी अगर इस तरफ आ जाए तो कल कोई भी संभावना हो या भाजपा से टूट हो तो हमारे पास एक दो नहीं 3 दलों का एक गठबंधन हो, जो कि भाजपा से अलग हम खड़े हो जाए और हम भाजपा पर दबाव बना पाए। भाजपा हर बार मुकेश सहनी को सामने करके नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश करेगी। जब भी कोई ताकत या कोई पद बांटने की बात आएगी तो वो जैसे मुकेश सहनी का भी उसमें नाम डाल सकती है जी, उससे नीतीश का कद कमजोर होगा। लेकिन भाजपा मुकेश सहनी को हमेशा अपने पाले में कर लेगी। लेकिन मुकेश सहनी छोटे राजनीतिक जरूर है, छोटे समय के जी, लेकिन विजन बहुत तगड़ा है। बिहार में भी सेटल नहीं किया अपनी पार्टी को पूरी तरह से, अभी सरकार का हिस्सा ही बने हैं, लेकिन यूपी में जिस तरह से उनकी नजर रही और योगी के कुर्सी पर जिस तरह से उन्होंने ग्रहण पैदा कर दिया, ये कहकर वोट बैंक है भी जी। और यूपी में जो निषादों की पार्टी है वो भाजपा के साथ है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो भाजपा के खिलाफ जाते हैं तो निषादों में बड़ी टूट हो सकती है, और बिहार में इन्होंने इस बात को साबित भी किया है। और ऐसी स्थिति में जब ये वहां पहुंचते हैं और इनकी तैयारियों को देखकर योगी सरकार डर जाती है। योगी सरकार में क्यों कहूं, भाजपा की सरकार डर जाती है वहां की जी। और भाजपा की सरकार जब इन्हें नजरबंद कर देती है एयरपोर्ट पर, इनसे मूर्तियां छीन लेती हैं, इनकी रैलियों में जो भीड़ जाती है उसके साथ पूछताछ करती है, उनको रोकने का प्रयास करती है, और सबसे बड़ी बात, जब इनके कार्यक्रम से डर जाती है जी, तो इनके पास पूरा रीजन है भाजपा के खिलाफ बिगुल फूकने का जी। आरक्षण आपको पता है, भाजपा ने अब तक इनका जो एक बड़ा महत्वपूर्ण इनको जिम्मेवारी दी थी, इनको बहुत बड़ा मतलब इनसे जिम्मेवारी ली थी, माफ कीजिएगा, और इनके वो बात जो जिसके चलते बार बार गठबंधन तोड़ना पड़ता है इन्हें अलग अलग लोगों से, कि आरक्षण चाहिए जी। बकायदा उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं तो पेपर में जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है उसमें लिखा है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, ये नारा है। ये तो उत्तर प्रदेश में नहीं ना, हर जगह ना साबित जी, हर जगह नहीं। और बिहार में भी इन्हें गठबंधन चाहिए, इन्हें गठबंधन पूरे देश में चाहिए, माफ कीजिएगा आरक्षण पूरे देश में चाहिए, और इसके लिए इनकी तैयारियां हैं। और ये बार बार बोलते हैं कि इन्हें परहेज नहीं आज भी बिहार में सरकार गिरा देने से, इनका मुद्दा पूरा होना चाहिए। और इसको लेकर भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो आप समझिए, ये तो एक ऐसा वोल्केनो है जी, कि किस साल फटेगा ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप वोल्केनो के साथ भी एक खास बात है कि अगर तब दबाव ज्यादा बना दीजिए बाहर से भी, अगर बगल बिल्डिंग बना के या पुल बना के, पुलिया बना के, तभी विस्फोट होता है जी। तो आज जिस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, देखिए सबसे पहले तो इनके साथ धोखा किया गया, 1.5 साल 2 साल का जो दिया गया इनको एमएलसी जी, वो उनको समझ में आ रहा अच्छे से कि क्यों दिया गया है, भाजपा कौन सा शॉर्ट टर्म प्लान बना रही है। और ऐसी स्थिति में जब योगी सरकार इनके फूलन देवी के पुतलों को सीज कर लेती है,
इनको नजरबंद कर देती है। आपके इनके कार्यकर्ताओं को देखा आपने किस तरह से नारे लगा रहे हैं योगी के खिलाफ और अपने नेता के समर्थन में। वहां पे रणनीति जबरदस्त चलने जा रही है इनकी, और यूपी चुनाव में 200 सीटों पर इन्होंने प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया। तो आप मान लीजिए कि भाजपा से नाराजगी इनकी भी जबरदस्त है, और क्या यूपी में बम विस्फोट होगा तो बिहार कोनो अमेरिका में है क्या जी? अगले बगल जी हिरोशिमा नागासाकी हो जाएगा जी। अगर वहां फटेगा तो यहाँ भी हिलेगा, और हिलेगा तो क्या लगता है कि गिरेगा नहीं, कुछ गिरेगा। सरकार गिरेगी, सरकार गिरे या सरकार के लोग गिरे। देखिए हम सरकार गिरे नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलते हैं तो लोग कहता है कि आप रोज गिरे जी। रोज गिराते हैं? नहीं, रोज नहीं गिराते हैं, कभी कभी गिराते हैं। बिजली रोज थोड़ी गिरती है जी। अब आज जिन परिस्थितियों में मैंने जो तर्क दिए हैं आप साबित करके बताइए। कमेंट बॉक्स में मैं लगातार मौजूद हूँ, आज से अभी से कल सुबह 4 बजे तक मैं जगह रहूंगा। देखता हूँ कमेंट में तर्क वितर्क किया जाए, देखते हैं। कुतर्क नहीं करना है, तर्क वितर्क करना है। आइए कमेंट बॉक्स में नमन मिश्रा हाजिर रहेगा। आज पंचनामा के इस एपिसोड को आप देख रहे हैं तो आप इसे शेयर भी कीजिए, और लोगों को भी, बड़े बड़े वक्ताओं को अपने ग्रुप में टैग कीजिए और जोड़ के लाइए कि कैसे इन 3 लोगों को। आप तो कहिएगा कमेंट में, मुझे पता कई लोग भाजपा के समर्थक कहेंगे अरे इनके रहने से कुछ फर्क पड़ता है क्या जी? यही तो बात आप नीतीश के लिए भी कहते थे। नहीं, 2015 में आपको ऐसा पलटी मारे कि उलट के तेल भर दिया गया डिब्बा में जी। तो वो मजा आया ना कि इधर का तेल गिर गया। अब जो सिचुएशन है भाजपा नीतीश कुमार के बीच में, नीतीश खड़े हो चुके हैं। कल आपने उनको लिटा दिया था, मैं मानता हूं कि भाजपा ने नीतीश कुमार से जबरदस्त बदला लिया और कमजोर की हद पार कर दी उनके साथ, लेकिन आज नीतीश खड़े हो गए हैं, आज चलना शुरू कर दिए हैं। जिस दिन दौड़ेंगे ना सबसे पहले आप ही पिछड़ेंगे जी, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी नंबर 1 पार्टी है, नंबर 2 पर आप है और नंबर 3 पर नीतीश है, तो नंबर 2 वाला को डरना चाहिए पहले जी। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की कुर्सी में 4 पाए होते हैं, उसमें 3 तो गड़बड़ चल रहे हैं। मुकेश सहनी हो, मांझी हो और जदयू के अंदर जो घमासान मचा हुआ है। भाजपा ही एक स्टेबल दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में जब 3 पाए गड़बड़ है तो हिलना तो तय है। अब ये जब नीतीश बोलेंगे तब ना गठबंधन तोड़िएगा आप जी। कुशवाहा के बोलने से तब गठबंधन तोड़िएगा नहीं जी। कुशवाहा बोल के आपको गिनीले रहेंगे, तो मौका नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो तीसरा पाया है वो लंगड़ा तो हो ही गया है ना सर, उसको ये कह सकते हैं कि वो लंगड़ा हो गया। अरे चिराग को भी आपसे अलग कर दिया नीतीश कुमार ने, तो चौथा पाया का चर्चा हम लोग इसमें कर में नहीं किए। कौन चिराग आपके साथ है? आप चिराग आपके खिलाफ अब हो गए हैं, और चिराग जो बोल रहे हैं आप जोड़ घटाव करके देख लीजिए ना, आपका 8% वोट तो वहां भी गया, तो आपको 2015 से भी बुरी स्थिति में डाल दिया गया। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें अब सबसे बड़ी बात है सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हमको लगता है कि भाजपा कहीं मांझी जी और मुकेश सहनी वाले कैटेगरी में मत आ जाए, फिर जीरो से शुरू न करना पड़ जाए जी। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार की कुर्सी डगमगा रही है, क्योंकि उनके साथ जो भी गठबंधन दल में है सभी लोग कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज हैं। तो भाजपा से नाराज है तो ये वाकिफ है कि नीतीश कुमार की ही कुर्सी हिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है हम आपको सभी अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।